पहली गोली ठंडी मोंटाना की सुबह में फटी। ये ऐसी थी जैसे बिजली का तेज झटका जो चुपचाप पाइन ग्रोव जंगल के सन्नाटे में गूंज गया। 6 साल की लिली कार्टर एकदम रुक गई। उसका छोटा सा शरीर, जो लाल रंग की मोटी जैकेट में लिपटा था, बर्फ की तरह जम गया। फिर दूसरी गोली चली। उसकी आवाज हवा में फैली और आसमान में डरे हुए पक्षियों का झुंड चीखता हुआ उड़ गया। ग्रे आसमान में उनकी चीखें गूंज रही थीं। पाइन के पेड़ों की कतार के आगे 3 आदमी बर्फ में धीरे धीरे चल रहे थे। उनके हाथों में बंदूकें थीं और उनकी आंखें एक स्टील के पिंजरे पर टिकी थीं जो पहाड़ी के उस पार था। पीछे हट, छोटी बच्ची, एक आदमी ने जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। वो चीज सुरक्षित नहीं है, उसने कहा। लेकिन लिली ने उसकी बात नहीं सुनी। वो हिली नहीं। उसने कुछ ऐसा किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो भागी, सीधे उस काले जानवर की ओर जो तारों के पिंजरे में था। वो जानवर बहुत बड़ा था, उससे 4 गुना बड़ा। उसकी सुनहरी आंखें सुबह की रोशनी में चमक रही थीं, जैसे पिघला हुआ सोना। उसका नाम था शैडो। नीचे रास्ते पर लिली की माँ, डॉक्टर रशेल कार्टर, सब कुछ देख रही थी। वो बहुत डर गई थी। उसका गला सूख गया था। लिली, नहीं, उसने चीख कर कहा, पर उसकी आवाज हवा में खो गई। लेकिन लिली पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। वो उन 3 आदमियों और उस बड़े जानवर के बीच खड़ी थी। उसने अपना छोटा सा हाथ उठाया। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि पूरा यकीन था। शैडो, वो बड़ा जानवर, एकदम रुक गया। उसके कान हिलने लगे। फिर वो धीरे से बैठ गया। तुम उसे चोट नहीं दे सकते, लिली ने कहा। उसकी आवाज छोटी थी, पर बहुत मजबूत थी। वो मेरा है। उन 3 आदमियों के चेहरे पर हैरानी छा गई। वो समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। लिली और उस भेड़िया कुत्ते की आंखें मिली। हवा एकदम शांत हो गई। समय जैसे रुक सा गया। उस एक पल में वो छोटी बच्ची और वो बड़ा जानवर एक दूसरे को समझ गए, बिना एक शब्द बोले। ये बात बाद में बहुत सारी जगहों पर सुनाई गई, कोर्ट में, टीवी शो में और बड़ी बड़ी किताबों में। लेकिन उस सुबह वहां सिर्फ एक डरी हुई माँ थी, कुछ हैरान शिकारी थे और एक छोटी लड़की थी जिसके पास एक रहस्य था। लिली के हाथ पर एक निशान था। लोग कहते थे कि लिली शुरू से ही बाकी बच्चों से अलग थी। जब वो पैदा हुई, तब से उसकी माँ रशेल को कुछ अनोखा लगा था। लिली बहुत कम रोती थी। वो बच्चों की तरह बोलती नहीं थी। वो मुस्कानों का जवाब नहीं देती थी, नहीं गानों से खुश होती थी। रशेल एक अकेली माँ थी। लिली के पापा, मार्क, तब मर गए थे जब लिली सिर्फ 2 साल की थी। एक जंगल में पेड़ काटते वक्त हादसा हो गया था। रशेल को अकेले लिली को पालना पड़ा। वो एक छोटे शहर में जानवरों का क्लिनिक चलाती थी। ये आसान नहीं था, और लिली की बीमारी ने इसे और मुश्किल बना दिया। लिली को ऑटिज्म था। ये एक ऐसी बीमारी थी जिसमें वो बहुत कम बोलती थी। वो किसी के छूने से डरती थी। लेकिन सबसे अजीब बात थी उसके बाएं हाथ पर एक निशान। वो निशान हल्का था, पर साफ दिखता था। वो एक भेड़िए के पंजे की शक्ल का था। डॉक्टरों ने इसे जन्म का निशान कहा। वो बोले, ये कोई आम बात है, लेकिन रशेल को ये निशान एक रहस्य लगता था। वो अपनी बेटी को दुनिया से जोड़ना चाहती थी। उसने बहुत कोशिश की। उसने लिली को थेरेपी कुत्तों से मिलवाया, खेलने के लिए ग्रुप में भेजा, संगीत की क्लास में डाला, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। लिली वैसे ही चुप रही। फिर एक दिन रशेल को फ्रैंक वेस्टन मिला। फ्रैंक का हस्की घर जंगल के किनारे पर था। वो जगह बहुत दूर थी, पेड़ों से छिपी हुई थी। फ्रैंक पतला और थका हुआ दिखता था। उसकी नीली आंखें बहुत गहरी थीं। वो किसी को भी देखकर समझ जाता था। मेरे पास एक आखिरी पिल्ला है, उसने रशेल से कहा। उसने उन्हें कई पिंजरों के पास ले जाया। ये पिल्ला बाकियों से अलग है, उसने कहा। वो उन्हें एक छोटे पिंजरे के पास ले गया। वहां एक काला पिल्ला बैठा था। वो चुप था। वो न भौंक रहा था, न चल रहा था, बस चुपचाप देख रहा था। जैसे ही लिली ने उस पिल्ले को देखा, कुछ बदल गया।
उसकी आंखें चमक उछीं। वो अकेले आगे बढ़ी। किसी ने उसे नहीं कहा, पर वो चल पड़ी। उसने अपना छोटा सा हाथ तारों पर रखा। वो पिल्ला उठा। वो धीरे धीरे लिली के पास आया। उसने अपनी नाक उसी जगह रखी जहां लिली का हाथ था। रशेल की सांस रुक गई। ये पहली बार था जब लिली ने किसी को छुआ, चाहे वो इंसान हो या जानवर। फ्रैंक ने लिली का हाथ देखा। उसने वो भेड़िए का निशान देखा। उसका चेहरा बदल गया। वो कुछ समझ गया। ठीक है, उसने धीरे से कहा। डेरिया अपनी दोस्त को मिल गया। उस दिन वो पिल्ला घर आ गया। उसका नाम था शैडो। रशेल को थोड़ा शक हुआ। फ्रैंक ने बहुत कम पैसे लिए थे। उसके कागज भी पूरे नहीं थे। लेकिन लिली की आंखों में कुछ था। वो चमक बता रही थी कि ये सही फैसला है। और सच में ऐसा ही हुआ। पहले दिन से लिली ने शैडो से फुसफुसाना शुरू कर दिया। एक हफ्ते के अंदर वो पूरे वाक्य बोलने लगी। लेकिन वो सिर्फ शैडो से बात करती थी। वो हंसी। उसने महीनों बाद पहली बार हंसने की आवाज निकाली। वो खेलने लगी। उसने तस्वीरें बनाई। हर तस्वीर में एक काला भेड़िया और एक छोटी लड़की होती थी। उनके ऊपर सितारे चमकते थे। लेकिन शैडो बहुत तेजी से बड़ा होने लगा। वो आम कुत्तों से अलग था। 4 महीने में उसका वजन 7 पाउंड हो गया। 6 महीने में वो लिली से लंबा हो गया। उसकी आंखें सुनहरी थी। वो चमकती थी। उनमें समझदारी थी जो रशेल को डराती थी। शैडो बहुत तेज था। वो बहुत शांत था। वो हस्की कुत्ता नहीं लगता था। वो कुछ और था। लेकिन लिली के साथ वो हमेशा नरम रहता था। वो उसकी रक्षा करता था। एक रात को पड़ोस का कुत्ता उनके घर के पास आ गया। शैडो ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखें उस कुत्ते को देख रही थी। उसकी मांसपेशियां सख्त थी। वो तैयार था। लेकिन जैसे ही लिली बाहर आई और उसने शैडो को छुआ, वो शांत हो गया। क्या तुमने ऐसा कुत्ता देखा है? रशेल ने अपने दोस्त से पूछा। वो दोस्त भी जानवरों का डॉक्टर था। उसका नाम मेसन था। नहीं, मेसन ने कहा, मुझे नहीं लगता कि ये कुत्ता है। फिर शहर में बातें शुरू हो गईं। लोग कहने लगे, क्या तुमने सुना? रशेल कार्टर का भेड़िया है। वो उसे बच्ची के पास होने देती है। उस सुबह जंगल में जो आदमी आए थे, वो शिकारी नहीं थे। वो पड़ोसी थे। वो डर गए थे। और अब वो लिली को देख रहे थे। लिली की आंखों में आग थी। उसके सामने वो बड़ा जानवर था जो हिल भी नहीं रहा था। एक आदमी ने अपनी बंदूक नीचे कर दी। इस लड़की ने इसे काबू में कर लिया, उसने धीरे से कहा। बाकी लोग भी पीछे हट गए। रशेल दौड़कर लिली के पास आई। उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। तूने क्या सोचा था, लिली? उसने पूछा। लिली अपनी माँ से लिपट गई। ये पहली बार था जब उसने ऐसा किया। वो डर गया था। माँ, उसने धीरे से कहा। मुझे उसकी मदद करनी थी। रशेल ने शैडो की ओर देखा। उसकी सुनी आंखें उससे मिली। उस पल में रशेल को समझ आया, शैडो सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं था। वो कुछ और था, कुछ बहुत खास। और ये तो बस शुरुआत थी। शैडो बहुत तेजी से बड़ा हो रहा था। वो किसी भी आम कुत्ते से ज्यादा बड़ा था। रशेल ने बहुत सारे कुत्ते देखे थे, पर ऐसा नहीं। उसकी समझदारी गहरी थी। वो अजीब थी। लिली भी बदल रही थी। पहले वो चुप रहती थी। अब वो शैडो से बातें करती थी। वो लंबी लंबी बातें करती थी, पर सिर्फ शैडो से। उनका रिश्ता बहुत खास था। वो एक दूसरे को बिना बोले समझते थे। पाइन ग्रोव में लोग बातें करने लगे। कुछ कहते, रशेल का वो जानवर खतरनाक है। कुछ कहते, लिली और शैडो का रिश्ता जादू है। रशेल को जवाब चाहिए थे। उसने शैडो को एक बड़ी डॉक्टर को दिखाने का फैसला किया। उसका नाम था डॉक्टर एलेना वास्केज। वो जंगली जानवरों की बहुत बड़ी जानकार थी। उसने शैडो को ध्यान से देखा। उसने उसके खून के सैंपल लिए। उसने बहुत सारी जांच की। फिर उसने रशेल से कहा, ये आम कुत्ता नहीं है। इसमें 87% भेड़िया का खून है। 9% हस्की का है। बाकी कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। रशेल का दिल डूब गया। इसका मतलब क्या है? उसने पूछा।
डॉक्टर ने कहा, मोंटाना में भेड़ या कुत्ता रखना ठीक है, लेकिन इसके लिए सख्त नियम है। अगर इसमें 50% से ज्यादा भेड़िया का खून है तो इसे खास पिंजरे में रखना पड़ेगा। शैडो ऐसा ही था। रशेल को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने फैसला किया कि शैडो को वाइल्ड हेवन भेज देना ठीक होगा। वो एक ऐसी जगह थी जहां भेड़िया कुत्तों को रखा जाता था। शैडो को अलविदा कहने का दिन बहुत उदास था। आसमान में बादल थे। लिली शैडो से लिपट गई। उसकी मोटी फर में उसके आंसू गीले हो गए। तुमने वादा किया था कि हम कभी अलग नहीं होंगे, लिली रोते हुए बोली। शैडो ने उसे धीरे से छुआ। उसकी सुनहरी आंखों में दुख था। वो कुछ बोल नहीं सकता था, पर उसकी आंखें सब कह रही थीं। वाइल्ड हेवन की मालकिन मार्गरेट ने कहा, लिली, हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे। लेकिन लिली को यह बात अच्छी नहीं लगी। जब शैडो चला गया, लिली की दुनिया बदल गई। वो फिर से चुप हो गई। उसकी हंसी बंद हो गई। वो तस्वीरें नहीं बनाती थी। वाइल्ड हेवन में शैडो भी उदास था। वो खाना नहीं खाता था। उसकी चमकती फर फीकी पड़ गई। वो अपने पिंजरे में इधर उधर चलता था। वो रास्ते की ओर देखता था, जैसे लिली का इंतजार कर रहा हो। शहर में लोग बातें करने लगे। कुछ ने कहा, रशेल ने सही किया। कुछ ने कहा, लिली और शैडो का रिश्ता कोई जादू है। पुरानी कहानियां फिर से शुरू हुई। लोग कहते थे कि भेड़िए के निशान वाली बच्चियां खास होती है। एक शाम फ्रैंक रशेल के क्लिनिक पर आया। उसने अपनी टोपी उतारी। मुझे शैडो के बारे में कुछ बताना है, उसने कहा। रशेल ने उसे बैठने को कहा। बताओ, उसने कहा। फ्रैंक ने गहरी सांस ली। शैडो एक खास भेड़िया है। हम उसे और उसके जैसे जानवरों को बचाते थे। लिली उसकी जोड़ी है। मैंने उसका निशान देखा तो समझ गया। रशेल हैरान थी। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? उसने गुस्से से पूछा। मुझे डर था, फ्रैंक बोला। कोई उसे ले न जाए। लेकिन उनका रिश्ता बहुत अनोखा है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। रशेल को कुछ करना था। उसने जोसेफ ग्रेफेदर से मदद मांगी। वो एक बूढ़ा और समझदार आदमी था। उसने रशेल की सारी बात सुनी। फिर धीरे से बोला, लिली का निशान हमारे लोगों में भेड़िए का गले लगाना कहलाता है। ये एक गहरा रिश्ता है। ये इंसान और भेड़िए के बीच का बंधन है। रशेल को उसकी बात पर यकीन होने लगा। उसने फैसला किया कि लिली और शैडो को फिर से मिलाना होगा। वो मानती थी कि उनका रिश्ता लिली को ठीक कर सकता है। वाइल्ड हेवन में शैडो बहुत उदास था। वो पूरा खाना नहीं खाता था। वो अपने पिंजरे के चारों ओर चलता था। वो हमेशा रास्ते की ओर देखता था। वो इंतजार करता था। मार्गरेट और डॉक्टर लोगन उसे देख रहे थे। वो बहुत दुखी है, मार्गरेट ने कहा। वो लिली को याद कर रहा है, लोगन ने कहा। उसने अपने चश्मे को ठीक किया। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। पाइन ग्रोव में लिली फिर से चुप हो गई थी। वो अपनी किताबें नहीं देखती थी। वो तस्वीरें बनाती थी, पर वो अब रंगीन नहीं थी। वो तेरी मेरी लकीरें थी। वो खाना कम खाती थी। वो सोती नहीं थी। रशेल अपनी बेटी को देखती थी। वो कुछ नहीं कर पाती थी। एक रात रशेल ने लिली को उसके कमरे में फर्श पर पाया। वो कुछ फुसफुसा रही थी। पहले रशेल को लगा कि वो बेकार की बातें है, लेकिन जब वो पास गई तो उसने सुना। लिली कह रही थी, शैडो, मेरे लिए रुकना। रशेल का दिल टूट गया। अगली सुबह उसने एक छोटा बैग तैयार किया। उसने लिली को गाड़ी में बिठाया। वो वाइल्ड हेवन की ओर चल पड़ी। वो बहुत डरी हुई थी। उसे नहीं पता था कि क्या होगा। मार्गरेट उन्हें दरवाजे पर मिली। उसका चेहरा कुछ नहीं बता रहा था। हम आमतौर पर बाहर वालों को पिंजरे में नहीं आने देते, उसने कहा। फिर वो रुकी। लेकिन ये आम बात नहीं है। शैडो एक पेड़ के नीचे लेटा था। लिली उसके पास गई। रशेल और दो लोग साथ थे। पहले शैडो ने सिर नहीं उठाया, लेकिन जैसे ही लिली ने उसका नाम पुकारा, शैडो, उसके कान हिल गए। वो उठ खड़ा हुआ। उसका पूरा शरीर बदल गया। वो तेजी से नहीं, बल्कि धीरे धीरे तारों के पास आया। उसकी आंखें लिली पर टिकी थीं। लिली ने अपना हाथ तारों पर रखा।
शैडो ने अपना माथा उसी जगह छुआ। वो बहुत देर तक वैसे ही खड़े रहे। वो चुप थे। वो तारों से जुड़े थे। हे भगवान! मार्गरेट ने हाथ मुंह पर रखकर कहा। रशेल के पैर कांप गए। वो पीछे बेंच पर बैठ गई। मुझे नहीं लगा था कि वो उसे ऐसे याद रखेगा, उसने कहा। लोगन देखता रहा। ये सिर्फ याद नहीं है, उसने कहा। ये एक खास रिश्ता है। अगले कुछ दिनों में मार्गरेट ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने कहा, लिली यहाँ शैडो के साथ समय बिता सकती है। वो उसकी मदद करेगी। वो उसे खाना देगी। वो उसे देखेगी। रशेल को पहले डर लगा, लेकिन जोसेफ ने कहा, उनके रिश्ते को मौका दो। ये किसी दवा से ज्यादा काम करेगा। और फिर एक नई कहानी शुरू हुई। लिली हर दिन स्कूल के बाद आती थी। वो शैडो के पिंजरे के बाहर बैठती थी। वो एक किताब लेती थी। वो शैडो को देखती थी। वो उसकी हर हरकत को लिखती थी। वो उसकी तस्वीरें बनाती थी। कभी वो उसे आराम करते हुए बनाती थी, कभी खेलते हुए, कभी सावधान खड़े हुए। लिली ने अपने इशारे बनाए। वो छोने छोने संकेत थे। वो हाथ हिलाती थी। शैडो बैठ जाता था। वो घुटने पर थपथपाती थी। शैडो रुक जाता था। वो उंगली मोड़ती थी। शैडो लौट जाता था। पहले लोगों को लगा कि ये संयोग है, लेकिन लोगन ने एक वीडियो बनाया। लिली पिंजरे में गई। उसने इशारे किए। शैडो ने हर इशारे को माना। वो बिल्कुल सैनिक की तरह था। तूने उसे ये कैसे सिखाया? लोगन ने पूछा। लिली ने धीरे से कहा, मैंने नहीं सिखाया। हम बस एक दूसरे को समझते हैं। ये वीडियो सबको हैरान कर गया। मार्गरेट ने इसे एक दोस्त को भेजा। वो दोस्त बड़ा वैज्ञानिक था। उसने कहा, ऐसा सिर्फ बंदरों में देखा है। क्या ये सच में डेढ़ या कुत्ता है? शहर में बातें फैल गईं। कुछ लोग बोले, ये चमत्कार है। कुछ बोले, ये खतरनाक है। एक मीटिंग में एक आदमी, हेनरी, खड़ा हुआ। उसने कहा, वो लड़की जंगली जानवर को इशारों से चलाती है। ये ठीक नहीं। ये कोई जादू है। लेकिन शेरिफ डेविड ने कहा, मैंने उन्हें देखा। वो जानवर उसके सामने बकरी की तरह शांत हो जाता है। वो उसे ठीक करती है, परेशान नहीं। लोग दो हिस्सों में बंट गए, लेकिन लोगन ने और जांच की। उसने शैडो और लिली के खून को देखा। उसने पाया कि उनमें एक खास जीन है। वो एक पुल था। ये जीन उन्हें जोड़ता है, उसने कहा। लेकिन कुछ और भी बदल रहा था। शैडो ज्यादा सोने लगा। वो धीरे खाने लगा। लिली को पैरों में दर्द होने लगा। उसे सिर दर्द भी होता था। रशेल को लगा कि ये तनाव है, लेकिन उसे कुछ गलत लग रहा था। एक रात लिली गाड़ी में सो गई। वो वाइल्ड हेवन से लौट रही थी। रशेल ने देखा कि उसका हाथ हिल रहा था। वो सपने में कुछ ढूंढ रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, खून। रशेल समझ नहीं पाई, लेकिन उनका रिश्ता अभी और बड़ा होने वाला था। गर्मी कम हो रही थी। आसमान बदल रहा था। वाइल्ड हेवन में पत्तियां पीली होने लगीं। हवा में जंगल की खुशबू थी। लेकिन शैडो बीमार था। डॉक्टर एलेना ने शैडो को देखा। उसने एक मशीन से जांच की। उसकी आंखें छोटी हो गईं। उसने स्क्रीन पर कुछ दिखाया। यहाँ एक गांठ है, उसने कहा। ये 2 महीने पहले नहीं थी। मार्गरेट का पेट सिकुड़ गया। कैसर? उसने पूछा। एलेना ने कहा, हमें और जांच करनी होगी, लेकिन ये खतरनाक हो सकता है। रशेल को फोन आया। वो किचन में थी। लिली चुपचाप तस्वीर बना रही थी। वो आज कुछ नहीं बोली थी। वो हमेशा पूछती थी, क्या हम शैडो से मिल सकते हैं? क्या उसने खाना खाया? लेकिन आज वो चुप थी। वो बीमार है, रशेल ने लिली से कहा। डॉक्टरों को उसके खून में कुछ गलत मिला। शायद कैंसर है। लिली ने पहले कुछ नहीं कहा। वो अपनी तस्वीर देखती रही। उसने शैडो को पैर के नीचे बनाया था। फिर उसने माँ को देखा। मुझे पता है, उसने कहा। रशेल चौंकी। क्या मतलब? उसने पूछा। मुझे लगता है, लिली बोली। उसका खून थक गया है। कुछ गलत है। कुछ दिन बाद लिली की भी जांच हुई। रशेल ने डॉक्टर को बताया कि लिली थक रही है।
वो खाना नहीं खाती। डॉक्टर ने खून की जांच की। 3 दिन बाद रशेल को बुलाया गया। एक डॉक्टर ने कहा, लिली को ल्यूकेमिया है। ये खून का कैंसर है। ये बहुत तेज है। लेकिन हमने जल्दी पकड़ लिया। रशेल का दिल बैठ गया। नहीं, उसने कहा, यह सच नहीं हो सकता, लेकिन यह सच था। 1 हफ्ते में लिली और शैडो दोनों को खून की बीमारी हो गई थी। मार्गरेट ने सबको बुलाया। रशेल, लोगन, एलेना और जोसेफ आए। ये संयोग नहीं है, मार्गरेट बोली। 2 इतने करीबी जीव एक साथ बीमार नहीं हो सकते। लोगन ने कहा, उनमें एक खास जीन है। ये एक जैसा है। मैं इसे ब्रिज जीन कहता हूं। रशेल ने पूछा, तो ये सच है? जोसेफ ने कहा, हमारे लोग इसे सैकड़ों साल से जानते हैं। भेड़िए के निशान वाली बच्चियां चुनी हुई होती है। वो इंसान और जंगल के बीच चलती है। फ्रैंक ने कहा, मुझे पहले बताना चाहिए था। शैडो एक खास नस्ल से है। हम उसे बचाते थे। लिली उसकी जोड़ी है। रशेल गुस्से में बोली, क्यों नहीं बताया? फ्रैंक ने कहा, हमें डर था। लोग उसे लेना चाहते थे, लेकिन उनका रिश्ता बहुत खास है। लोगन ने कहा, एक इलाज है। ये नया है। हम शैडो का खून लिली को दे सकते हैं, और लिली का खून शैडो को। रशेल डर गई। ये कैसे हो सकता है? उसने कहा। जोसेफ बोला, पहले एक रस्म करनी होगी। आत्माओं को बताना होगा। रशेल ने लिली की तस्वीर दी थी। उसमें लिली और शैडो थे। उनके बीच एक चमकती रेखा थी। उन्हें पहले से पता है। रशेल बोली। रात को आग जली। लिली और शैडो बैठे। जोसेफ ने निशान छुआ। 2 आत्माएं, एक धागा। उसने कहा। सुबह ऑपरेशन हुआ। लिली और शैडो सो गए। सब डरे थे। रात धीरे धीरे बीती। लिली का खून ठीक होने लगा। शैडो की सांस गहरी हुई। 2 दिन बाद लिली जागी। उसने कहा, वो जाग गया। शैडो ने भी आंखें खोली। वो लिली को देखकर रोया। महीनों बाद वो ठीक हुए। लिली फिर हंसी। शैडो फिर मजबूत हुआ। मार्गरेट ने लिली के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया। शैडो का एक पिल्ला, एम्बर, लिली को समझता था। एक शाम लिली बोली, हम अलग हैं, टूटे नहीं। हम खास हैं। शैडो और एम्बर उसके साथ थे। उनका बंधन हमेशा के लिए था।